Greeting everyone. Today we will read our next lesson, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. It is a small extract has been taken from the autobiography of Nelson Mandela. In this extract, he described his journey, how he spent a lifetime fighting against an apartheid in South Africa. He had to pass 30 years in prison facing tortures and troubles. It was the year 1994 when democratic elections were held there. His party got majority, then he became the first black president of a new nation. The extract describes the troubles about freedom that he and his friends had to face. Now we will start our lesson. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of three countries below had such a political system until very recently? तो क्या एपार्थाइड के बारे में बताया क्या होता है? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक एक सिस्टम ऐसा चलता है जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे सभी लोगों को उनकी रेस यानी कि जाति के आधार पर लोगों को डिवाइड कर देना, जो धर्म संप्रदाय है आजकल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं. ये वही होता है. कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम बिलो. तो नीचे 3 कंट्रीज का नाम दिया गया है. उनमें से आपको क्या लगता है कि कहाँ पे ये सिस्टम चलता होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. तो कहाँ चलता था? साउथ अफ्रीका में. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला. क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड. तो क्या कहता है कि जो नेल्सन मंडेला है और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने लाइफ टाइम यानी कि अपने पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने एक फाइटिंग की है. किसके अगेंस्ट? इस रंग भेद की नीति के अगेंस्ट. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन. मंडेला ने 30 साल अपने जेल में बिताए. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. और लास्ट में फिर क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है 1994 में हुए और जो मंडेला है वो वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने. कैसे? ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन. इससे पहले यहाँ गोरे लोगों का ही राज होता था. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो उनकी बायोग्राफी से है, जिस लॉन्ग वॉक फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम, अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन. और इसमें एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में भी बताया गया है जिसमें क्या है? द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन क्या होता है? उद्घाटन. ऑन कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी. तो क्या कहता है? क्या आपको लगता है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा ओकेजन होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीसीसी ऑफ 10 मई 1994. तो जो अंदाजा आपने लगाया है उसका आप चेक करिए. 10 मई 1994 को जो किसी न्यूज़पेपर में या कोई न्यूज़ आइटम है जिसमें ये इस तरह का एक आर्टिकल आया है, तो उसके बारे में पढ़कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल्स. तो क्या कहता है? नेल्सन मंडेला जो है हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज, वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने आफ्टर 3 centuries, 3 centuries के बाद, यानी कि 300 साल बाद. जो इससे पहले तक राज किसका चलता था? वाइट पीपल का. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 आउट ऑफ 400. तो उसने क्या कहा कि जो नेशनल कांग्रेस है उन्होंने 400 में से 252 सीटें जीती थी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, जब साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ. The inauguration ceremony took place in Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140
कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई तो इस टाइम पर यहाँ जो यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर था वहाँ पर ये सेरेमनी रखी गई प्रिटोरिया के अंदर, और वहाँ ये किन्होंने अटेंड की, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो राजनेता थे और डिग्नेटरीज का मतलब यानी उच्च पदों पर होने वाले जो लोग हैं वो सब, मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और लगभग 140 जो कंट्रीज हैं उनसे भी ज़्यादा आसपास के जो हमारे उनके आसपास की कंट्रीज थी, 140 से ज़्यादा कंट्रीज के लोगों ने वहाँ पे अटेंड किया था ये इनॉग्रेशन फंक्शन। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो उन्होंने क्या कहा कि नेवर नेवर, कभी भी फिर कभी ऐसा ना आए कि ये सुंदर सी जो धरती है इस पर कभी फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करे जैसा हमारे साथ हुआ। ऑपरेशन का मतलब होता है क्रुएल्टी, कि कोई एक इंसान किसी दूसरे के साथ ऐसी क्रुएल्टी, ऐसा उत्पीड़न ना करे, ऐसा किसने कहा? नेल्सन मंडेला ने। जुबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. Jubilant क्या होता है? Rejoice, खुशी। तो ये जो खुशी भरा माहौल था ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया की गलियां थी, फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक। तो ये क्या है, जो ब्लैक पीपल हैं वो इस पूरी तरह से इस सेरेमनी में थे और सभी लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। और उनके साथ साथ जो वाइट है या कलरेड यानी कि काले, गोरे और सब कलर के सब लोग, लगभग 1 लाख के आसपास जो साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और बच्चे थे, वो सभी जातियों के वो लोग गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे एक साथ और सभी एंजॉय कर रहे थे। 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो 10th में dawn का मतलब क्या होता है? उदय होना, फिर से उगना कोई चीज़, यानी कि जैसे सूर्य जब उदय होता है ऐसे टाइप में इसको लिया गया है। तो क्या कहता है कि जो 10 मई का दिन था जब वो उदय हुआ तो वो एक अलग ही चमक के साथ और एक स्पष्टता के साथ आया। फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect. तो उस दिन क्या था? For the past few days, वो क्या बता रहा है कि पिछले कई दिनों से आई हैड प्लीजेंटली, बिसाइड का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से घिरा होना, टू बी सराउंडेड क्लोज्ड बाय। तो क्या कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों से, ये सेरेमनी शुरू होने से पहले ही पिछले कुछ दिनों से बहुत से जो पॉलिटिशियन है यानी कि संसार के बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, वर्ल्ड लीडर जो थे और जो डिग्नेटरीज थी, बहुत ही ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, वो सभी लोग अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए इनॉग्रेशन से पहले ही वहाँ पर आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। तो उन्होंने क्या कहा कि उद्घाटन का ये जो समारोह था, ये जो सेरेमनी थी, तो दक्षिण अफ्रीका की धरती पर एक साथ कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ था। इतने सारे जो इंटरनेशनल जो लीडर्स थे वो एक साथ, उन सब का जमावड़ा यहाँ पर था, वो सभी की गैदरिंग एक साथ यहाँ पर थी, जो कि बहुत ही बड़ी थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो क्या कहता है? द सेरेमनीज, जब ये सेरेमनी को किया गया, जब ये चल रही थी, तो जो लवली, बहुत ही प्यारा सा जो सैंडस्टोन, जो बलवा पत्थर है उससे बना हुआ है एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन, जो कि कहाँ बनाया गया है? यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में बनाया गया है, वहाँ पर ये सेरेमनी रखी गई। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ दिस वाइट सुप्रीमेसी, और जो कि कितने दशकों से जहाँ पर ये
किसका, जो वाइट सुप्रीमेसी है, यानी कि श्वेत लोगों की पूरी तरह से प्रभुसत्ता यहाँ पर चलती थी, ये उनकी सीट थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इतने सालों के बाद अब की बार क्या दिखाई दे रहा था कि जो ये दक्षिण अफ्रीका है, ये जो साउथ अफ्रीका है, इसकी पहली जो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक और बिना किसी भी जाति पर आधारित, यानी कि जिसमें किसी भी जाति को सुपरमेसी नहीं दी गई है, तो ऐसी इस सरकार का जब राज्य अभिषेक हो रहा था, तो यानी कि जब उसका ये सेरेमनी चल रही थी, इंस्टॉलेशन यानी कि उसको स्थापित करने की जो ये सेरेमनी चल रही थी, उसमें पहली बार विभिन्न रंगों के लोग और बहुत सारे नेशन से आए हुए लोगों का समूह एक इंद्रधनुष की तरह लग रहा था। जैसे कि इंद्रधनुष में बहुत सारे कलर होते हैं ना, ऐसे ही अलग अलग कलर के जो लोग थे, पहले हर जगह सिर्फ वाइट सुपरमेसी थी, लेकिन अब सभी लोग एक साथ थे, तो वो इंद्रधनुष के जैसे दिखाई दे रहे थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनाइड ऑन माई डॉटर जिनानी। तो क्या कहता है कि इस लवली ओकेजन पर, इस प्यारे से मौके पर, ऑन दैट लवली ऑटम डे, और ऑटम डे क्यों बोला गया है, बिकॉज दिस डे इज इन ऑटम सीजन। तो उस टाइम पे वहाँ पे ऑटम सीजन है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला कि ये पतझड़ का जो दिन था, आई वॉज अकम्पनाइड, मेरे साथ कौन था, मेरी बेटी जिनानी, ऑन द पोडियम, पोडियम क्या होता है, प्लेटफॉर्म, मंच, मिस्टर डी के क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन, शपथ दिलाना। तो पहले जो डी क्लर्क है उन्हें शपथ दिलाई गई, किस नाते, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट उनको रखा गया। और डिप्टी प्रेसिडेंट क्या होता है, उपराष्ट्रपति। और फिर उसके बाद क्या हुआ, थाबो म्बेकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और जो फिर थाबो म्बेकी है उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर, डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब मेरी बारी थी, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना या सस्टेन, किसी चीज को बनाए रखना। तो कहता है कि मैंने शपथ ली, प्लीज यानी कि शपथ ली, टू ओबे, वो हमेशा ओबे करेगा, मानेगा, किसको, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, के हमेशा संविधान को बनाए रखा जाए, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैं अपनी पूरी लाइफ समर्पित करता हूँ किसको, अपने इस गणतंत्र को और अपने यहाँ के लोगों को। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और फिर उन्होंने जो वहाँ पर वो लोग इकट्ठे हुए थे, वो जो गेस्ट थे और वो पूरा संसार जो उन्हें देख रहा था, उनके बारे में उन्होंने कहा, मैं कहता हूँ, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर। तो क्या कहता है, आज, और हम सब की प्रेजेंस में, यानी कि वहाँ पर वो सबकी उपस्थिति को दिखाते हुए, और फिर क्या कह रहा है कि कन्फर, कन्फर का मतलब क्या होता है, देना, यहाँ पर है एक फॉर्मल वर्ड है, कि हम पूरी ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, हम पूरी आशा और पूरी आशा के साथ साथ हम ये लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि क्या करेगा वो, कि जो न्यूबॉर्न लिबर्टी है, ये अभी अभी जो मिली हुई उन्हें आज़ादी है, वो हमेशा उसको बनाए रखेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो क्या कहता है कि out of the experience of an extraordinary human disaster, कि ये जो ह्यूमन डिजास्टर, इंसान के साथ ये जो इस हद तक अत्याचार हुआ, ये इतनी बुरी जो आपदा है, इतने लंबे समय तक जो चली है, इतने टाइम के बाद उसका खात्मा हुआ है, ये जो एक्सपीरियंस है वो मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, वो एक ऐसी सोसाइटी बॉर्न करेगा, ऐसी सोसाइटी को पैदा करेगा, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जहाँ सभी लोग
गर्व महसूस करेंगे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is. तो क्या कहा कि हम who were outlaws not so long ago, जो कि इतने समय पहले तक, क्या उसने कहा कि आउटलाज क्या मतलब क्या है कि जिनके पास कोई किसी तरह का अधिकार ना हो, दास के जैसे रहना, यानी कि जो कि रूल से बिल्कुल बाहर हो, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी, एपार्थाइड की पॉलिसी की वजह से लोगों के साथ अच्छा बिहेव ना किया जाना। तो इस टाइप का ये है। आज हम सभी बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी, हम सबको प्रिविलेज क्या होता है, कोई विशेषाधिकार, और रेयर जो बहुत ही कम है, तो ऐसा कोई विशिष्ट अधिकार दिया गया है। और टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, और फिर उन्होंने कहा कि ये एक विशिष्ट अधिकार हमें दिया गया है और हम अपनी इस ज़मीन पर जो ये पूरे संसार के लोग यहाँ पर हैं एज ए गेस्ट जो आए हुए हैं, तो उन सब का हम स्वागत करते हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल, और हम सभी यहाँ आने पर धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो फिर उन्होंने कहा कि सभी को धन्यवाद करते हैं और हमारे देश के लोगों के साथ जो हमारे देश के लोगों को अधिकार मिले हैं, वो जो प्राप्त हुए हैं, वास्तव में अगर सच में देखा जाए तो ये जो न्याय है, ये शांति है, ये जो आदमी के लिए सम्मान है, ये क्या है, सब की इसमें विजय है, ये सभी के लिए ही एक जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेनिस्पेशन क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह की जो बहुत सारी बंधन लगे हुए होते हैं उनसे आज़ादी पा लेना। तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, और लास्ट में हमने जो अपनी आज़ादी है वो पा ली है। वी प्लेस आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और हम सभी शपथ लेते हैं, हम सभी ये आज से शपथ लेंगे टू लिबरेट ऑल, के सभी जो लोग हैं उनकी आज़ादी को हम बनाए रखें, यानी कि जो स्वतंत्रता अब हमें मिली है उसको बनाए रखें। और कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ, और कंटिन्यू लगातार हम अपनी बाउंडिंग रखेंगे किसके साथ, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी है, और डेप्रिवेशन क्या होता है, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल, यानी कि उत्पीड़न, सफरिंग क्या होता है, दुख, और जेंडर यानी कि लिंग भेद और अन्य किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जो भेदभाव है उन सब से आज़ादी दिलाने का हम ये यहाँ पर वादा करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, और फिर कभी नहीं ऐसा होगा, कभी भी फिर इस सुंदर धरती को एक दूसरे के द्वारा किया हुआ उत्पीड़न, यानी कि लोग एक दूसरे का फिर से जो टॉर्चर है या एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं करेंगे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अमेरिका। तो क्या कहता है कि आओ, और ये जो हमें फ्रीडम यहाँ पे मिली है उसके बारे में वो कह रहा है कि इस फ्रीडम को हम बनाए रखें और जो अमेरिका है उस वो भी अच्छे से बना रहे। नेक्स्ट है ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन, जैसे ही हमने अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाई, इन ऑ एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। तो जो स्पेक्टिकुलर एरे क्या, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल और अट्रैक्टिव कुछ एरे ऐसे बनाए गए जो साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स है और ट्रूफ कैरियर है, उनकी वजह से रोयड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, और वो सभी
क्या दिखा रहे थे कि जो पूरी उनकी रोयर यानी कि गूंज सुनाई दे रही थी और उस यूनियन बिल्डिंग की फॉर्मेशन उसके ऊपर दिखाई दे रही थी। इट वॉज नॉट ओनली a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy to a new government। उन्होंने यहाँ पे कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये किसी तरह का दिखावा नहीं था अपनी मिलिट्री फोर्स का, बट वो क्या था, ए डेमोन्स्ट्रेशन, वो अपनी जो मिलिट्री की लॉयल्टी है वो दिखा रहे थे डेमोक्रेसी की प्रति टू ए न्यू गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आई थी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि बिना किसी भी इनफेयर तरीके यानी कि बिल्कुल फेयरली जो एक सरकार चुनी गई थी उसके लिए। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। तो क्या कहता है, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही पल पहले जो हाईएस्ट जनरल है साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, देयर चेस्ट बैकडेक्ड विद रिबन्स, जिनकी छाती पर बहुत सारे रिबन्स यानी कि मेडल्स जो लगे हुए हैं, फ्रॉम डेज गॉन बाय सल्यूटेड मी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मुझे सल्यूट किया, और प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी जो लॉयल्टी है उसके साथ उन्होंने मुझे प्लेस किया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, और आई वॉज नॉट अनमाइंडफुली यानी कि कॉन्शियस ऑफ या अवेयर ऑफ। तो यहाँ पे क्या किया कि वो कह रहे थे मैं पूरी तरह से इस बात से, वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि ये वही चीफ है जिसने आज जो मुझे सैल्यूट कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम पहले इसने मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे अरेस्ट किया था। फाइनली ए सेवरन ऑफ इम्पेला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फिर एक जो जेट था उससे एक उसके धुएं से फ्लैग बनाया गया, और कैसा फ्लैग, अफ्रीकन फ्लैग बनाया गया, और जो कि इसमें ऐसे शो किया गया जेट के थ्रू, पूरा आसमान में वो स्मोक से तिरंगे को दिखाया गया।